हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में 5.2 का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हमारा बचा था, उसको सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो एपी है जिसका सार्वअंतर यानी डी जो है वो बराबर है, तो उसका 100वां पद जो है, दोनों का 100वां पद है, उसका अंतर 100 है, तो 1000वां पद का अंतर क्या होगा। यानी क्वेश्चन में क्या है कि कोई ये दो एपी है, उसका 100वां पद है, दोनों का 100 जो पद है उसका अंतर जो है 100 है, तो उसका क्या करना है, हम लोग को 1000वां पद का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100वां पद निकालेंगे। हम लोग को कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि पहला जो एपी है, दोनों एपी जो होगा उसका ए जो होगा, पहला पद होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डी जो है वो बराबर है। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि पहला एपी का पहला पद यहाँ पे एक ए ले लेंगे। फिर मान लेंगे, माना कि दूसरा जो एपी है, दूसरा एपी का पहला पद इसको बड़ा ए मान लेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, हम लोग को 100वां पद निकालना है। दोनों का 100वां पद निकाल लेंगे। तो पहला जो है, पहला एपी का 100वां पद क्या होगा, A100। हम लोग निकालेंगे A100। तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए प्लस पहला का क्या होगा, ए प्लस 99D। हम लोग को पता है एपी 100 है, तो ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये जनरल फॉर्म होता है। अगर हम लोग एन का फार्मूला भी रखेंगे तो यही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरा समीकरण, दूसरा एपी का हम लोग यहाँ लिख लेंगे। दूसरा एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे A100 क्या हो जाएगा, ए प्लस, यहाँ ए लिख सकते हैं, ए प्लस 99D। ये समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों का निकल गया। अब क्या कर रहा है कि ये दोनों का अंतर जो है कितना है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस पहला समीकरण में से दूसरा घटा लेंगे। दोनों का अंतर क्या है, प्रश्न से हम लिख लेंगे। यहाँ प्रश्न से क्या है कि 100 प्लस 99D, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस 99D है, माइनस यहाँ पे बड़ा ही हो जाएगा प्लस 99D बराबर क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये जो है हम लोग का प्रश्न से दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं। फिर या देखिए, अब घटाएंगे तो यहाँ ए है, यहाँ भी, यहाँ देखिए, यहाँ ए है, यहाँ ए है। अभी इसको तोड़ लेते हैं। प्लस 99D, यहाँ पे माइनस है और यहाँ ब्रैकेट है, यानी माइनस है और ये प्लस है, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस 99D हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100। अब देखिए, ये जो है माइनस प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ए पल माइनस बड़ा ए बराबर 100। तो ये जो दोनों का अंतर हुआ वो क्या हुआ, ए माइनस ए बराबर 100 आया। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करना है हम लोग को, अब निकालेंगे दोनों का, पहला का एपी का निकाल लेंगे। यहाँ पे पहला एपी का 1000वां पद, यानी ए 1000 निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ए प्लस 999D आ सकता है ना। फिर अब क्या करेंगे, दूसरा एपी का पहला पद, दूसरा एपी का हम लोग को निकालना है, ये 1000वां पद। तो यहाँ पे दूसरा एपी का 1000वां पद, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 99D। अब देखिए 99D हो गया, तो ये भी हमारा निकल गया। अब इसका अंतर निकालना है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए समीकरण 4 और ये मान लीजिए 5। अब क्या करेंगे, इसको इसके में से घटाएंगे, यानी जो हमारा समीकरण है, समीकरण 4 में से 5 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a है प्लस 99d और घटा हो जाएगा, ये ब्रैकेट में कर लेंगे, a प्लस 99d। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बराबर दे देंगे, यहाँ पे अगर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे काट सकते हैं। चाहे एक फॉर्म और बना लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं इसको, माइनस ये हो जाएगा a, फिर ये माइनस 99d हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, a माइनस बड़ा a। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो मिला है वो किसके बराबर हम लोग को, पहला जो पे मिला है 100 के बराबर मिला है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण कौन सा है ये, 3 से क्या है, a बराबर a माइनस a बराबर 100 होगा, क्योंकि ये भी हम लोग का इसका सार्व अंतर a है और d अलग है, लेकिन ये भी हम लोग निकाले हजारों पर, तो भी हमारा a माइनस a बड़ा a के बराबर आया। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 3 से हजारवा पद का अंतर, सार्व अंतर अंतर 1000, हजारवें पद का अंतर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः हजारवा पद का अंतर 100 होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। यानी इसमें देखना है कि 3 अंक की जितनी भी संख्या होती है उसमें कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्या जो है वो 7 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले 3 अंकों की जो संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है। 100 से पहले 3 अंक की संख्या नहीं होती है। तो 100, 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे ये जो संख्या है वो क्या हो गया, कहाँ तक जाती है, 999 तक। ये उसके बाद क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग को वो 3 अंकों की नहीं होगी। अभी इसमें देखना है हम लोग को 7 से कौन कौन सी विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रहा है स्टार्टिंग का। तो 100 से अगर गुना करेंगे 7 में तो ये हमारा विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। 7 से इसमें हम करेंगे तो एक कर के देख लेते हैं। इसमें 7 3 का 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 का 21, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें करेंगे 7 से 104 है, ये 104 है। तो अगर इसमें करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि 7 एकम 7 और 34 आ जाएगा यहाँ पे। तो 7 5 35 होता है, एक कम है। इसे यहाँ पे अगर करेंगे 105 में, तो 105 में अगर हम करते हैं तो हम लोग को मिलेगा क्या, 7 एकम 7, 7 5 35, यानी ये 7 से विभाजित है। तो पहला पद यानी पहला एपी का जो पद हो जाएगा वो हम लोग को 105 आएगा। फिर अगर इसमें हम दूसरा जोड़ेंगे, अब 7 7 जोड़ते जाएंगे तो हम लोग को मिलता जाएगा। तो एपी जो होगा, एपी हम इसको बना लेंगे। एपी क्या बनेगा, ये हो गया 105, ये हो जाएगा 112,
112 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, यानी साथ साथ हम लोग जोड़ेंगे। आप लोग को पता है एपी में जो डी होता है बराबर होता है, तो डी हमारा जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, क्योंकि जब एक हम लोग को मिल गया 3 अंक का तो साथ साथ जोड़ते जाएंगे तो गुना होते जाएगा साथ में, तो हमारा डी वो हो गया। तो वहाँ से हम जोड़ने से हम लोग को क्या मिला, एपी मिल जाएगा। अब देखिए सबसे, अब ये जो है ये लास्ट है। अब इससे कम वाला देखेंगे कि 7 से कौन सा संख्या है जो विभाजित है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, मान लीजिए इसमें गुना करेंगे 7 से तो ये भी नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा। फिर अगर 998 है, 998 में करेंगे तो नहीं होगा। तो हमारा लास्ट जो बचेगा वो 994 जो होगा, ये 994 जो होगा उसमें अगर 7 से हम करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिरका 21, 7 चौका 28 और 7 दूना 14, इसमें आराम से लग जाएगा। यानी हमारा लास्ट पद जो है वो निकल गया 994। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, ए हमारा कितना निकल जाएगा 105 और डी कितना हो जाएगा 7। अगर इसमें से घटाएंगे तभी, और हम लोग को पता है 7 7 जुड़ेगा तो वह यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर जो ए एन है, जो लास्ट पद है, ये हो जाएगा ए एन हो जाएगा 994। अब हम लोग को सब कुछ निकल गया। यहाँ पे क्या निकालना हम लोग को, सिर्फ कौन से कितनी संख्या है यानी एन निकालना है। तो एन बराबर क्या होगा हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एन का एन मिला हुआ है, एन निकालना है तो एन का फार्मूला रखेंगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए यहाँ पे a हम लोग को 105 दिया हुआ है, n कितना है पता नहीं है, n की जगह पे n माइनस 1 और d कितना है 7 है। अब 105, अब हम क्या करेंगे, n जो है हम लोग को यहाँ पे 994 दिया हुआ है। फिर अगर हम 994 n दिया हुआ है, ये जो है इधर प्लस है, इधर उस साइड बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7। अब देखिए ये घट जाएगा, हम लोग को इसमें घटेगा 14 में से, इसमें 14 में से 9 हो जाए 5 जाएगा, 9 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 8। अब देखिए ये जो होगा 7 इधर गुना है, बराबर के उस साइड जाएगा, भागा हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया। फिर 7 से इसमें काटेंगे या यहाँ पे लिख सकते हैं या, अब 7 से 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 हो गया, फिर इसमें बचा 4, 7 7 49, फिर ये आ गया हमारा, ये इधर माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हमारा, इसलिए n जो होगा वो क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो जो संख्या होगा 128, इसमें अगर हम 7 से, जो हमारा 7 से विभाजित होने वाला संख्या जो होगा वो 128 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, 128 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को समझ में आया होगा। आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।